अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह छोटा है, हमारा भगवान बड़ा है। अरे भाई हमारा अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है। सर, राम और रहीम लड़ रहे हैं। राम और रहीम लड़ रहे हैं। यस सर। अब इनको काम बता जाए तुझे लड़ी पड़े। Yes, इनका sir. डेली का ही काम, डेली लड़ते रहते हैं, पढ़ते तो है नहीं। चलो देखते हैं लग क्या क्यों लड़ रहे हैं। छोड़ो छोड़ो लड़ो, बैठो अपने अपने जगह में बैठो। क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई? सर, ये बोल रहा था कि हमारा अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है। अच्छा, और तो बताओ। सर ये बोल रहा था तुम्हारा अल्लाह छोटा है, हमारा भगवान बड़ा है। इस बात की लड़ाई है? सर क्यों बेटे मेरी ऐसे लड़ रहे हैं? यस हेलो, सर। ऐसे लड़ रहे हैं? यस सर। ये आपको किसने सिखाया अल्लाह बड़ा है राम छोटा है और राम बड़ा है अल्लाह बड़ा है? किसने सिखाया? यहाँ ये स्कूल है, ज्ञान का मंदिर है। हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं ज्ञान लेने के लिए, ना कि हम लड़ने आते हैं। ये उटपटांग बात करते हो अल्लाह बड़ा है राम छोटा है, ये फालतू बातें क्यों करते हो? ऊपर एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, 10वीं क्लास का एग्जाम है, 10 दिन बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ आपकी तैयारी हो जाए, दोबारा सिलेबस दोबारा करवा दूँ। लेकिन आप लोग अभी मैं कह के गया था कि काम कर लो और जो चीज़ समझ नहीं आया मेरे से पूछ लो वहाँ जाके। मैं ऑफिस में 2 मिनट बैठे, इतनी देर में घमासान करती हैं आप लोगों ने। 10वीं का एग्जाम आ रहा है, थोड़ा पढ़ने दादी। लड़कियाँ नहीं पढ़ रही हैं, ये पढ़ रही हैं, अपने अपने काम में ध्यान रखो। मैं आपको काम बताया जहाँ पे लड़ रहे हो। क्या नाम लड़ बेटे तेरा? मेरा राम। राम। तेरे पापा क्या करते हैं? सोना में जनरल स्टोर है। सोना में जनरल पटनी दुकान है। और तेरा क्या नाम है? रहीम। तेरे पापा क्या करते हैं? मैकेनिक। मैकेनिक है। तो तेरे पापा परचूनी की दुकान खोल रखी है, और जब सामान लेने आता है कोई XYZ, तो उसे ये पूछते हैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसको सामान दूँ या ना दूँ? वो बोलते हैं सर पैसा दो सामान दो, ठीक है। और तेरे सुनो, हेलो, जब तेरे पापा बाइक सुधारते हैं तो ये पूछते हैं कि हिंदू की बाइक है, मुस्लिम की है, सिख की, ईसाई की है? तेरे पापा बोले सर आपकी गाड़ी सही हुई है, पैसा दो गाड़ी है। तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, गलत बातों पर लड़ते हो वहाँ। क्यों बेटा, क्या नाम बेटा तेरा? मैरी डिसूजा। और तेरा क्या नाम बेटा? सिमरन। सिमरन कौर। तो आप लोग तो आपका अपना काम कर ही रहे हो जो बता रहे हैं, और तुम लोग काम नहीं कर रहे हो और लड़ने में ज़्यादा ध्यान है। अल्लाह और राम के ऊपर आप लोग लड़ रहे हो। अल्लाह राम से भी ऊपर एक और शक्ति है, ईश्वरी शक्ति बोलते हैं, जो अदृश्य है, निराकार है और कण कण में विद्यमान है। वो ईश्वरी शक्ति का निराकार कोई आकार नहीं है, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती है, और वो कण कण में विद्यमान है। मुझ में भी है, आँख में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। तो आज के बाद लड़ोगे नहीं। और हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। लेकिन जो आपको यहाँ पढ़ने का अधिकार दिया है वो दिया है पूजनीय हमारे बाबा साहब ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। आपको पढ़ने का अधिकार दिया है, आपको भाषा बोलने का अधिकार दिया है, आपको शिक्षा का अधिकार दिया है, आपको समानता का अधिकार दिया है। बाबा साहब इतने महान आदमी हैं, वो भी तो पढ़ लिख के बहुत बड़े महान आदमी बने। तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने हमारे देश और संविधान बनाया। और जो संविधान बनाया वो बहुत अच्छा संविधान है, तो हमारा देश चलता है। ये संविधान अपने देश में नहीं, दुनिया के आधे देशों में, दुनिया के कई बड़े देशों में भारतीय संविधान ही चलता है। भारतीय संविधान एक अच्छा संविधान है, उसमें सभी अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, सब समान है उसमें। तो आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं समझो, नहीं लड़ोगे बेटा। मेरी आपने अपना काम पे
कर लिया है? Yes, sir. और बेटे सिमरन आपने भी? Yes, sir. और आप लोग अपना काम करो, पढ़ते लिखते हो नहीं, उटपटांग की बात में फंस जाते हो कि राम बड़ा है रहीम बड़ा है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ पढ़ाई करने आते हैं हम लोग सब पढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं आता है, मैं अभी बोल के गया, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, कुछ मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, हिंदी में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे जाके पूछ। लेकिन आपने एक बार पूछा नहीं पूछा। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम के 10 दिन बचे हैं और आपका सिलेबस दोबारा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान कहाँ दे रहे हो? तो मैं समझूंगा कि अब आप नहीं लड़ोगे। अगर दोबारा लड़ोगे तो फिर मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगा और प्रिंसिपल से कह तुम्हारा टीसी कटाऊंगा। कहाँ रहते हो तुम लोग? सोना बस स्टैंड के पास में। और आपका? सोना बस स्टैंड के आसपास। सोना बस स्टैंड के आसपास है, और सोना बस स्टैंड के पास में दूसरी गली में ही मेरा भी मकान है। तो ठीक है, खड़े हो दोनों, हाथ मिलाओ और प्लीज सिट डाउन, बैठो। दोबारा नहीं लड़ोगे ना? तो हमें पढ़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। सर नमस्कार। जिन भाई बहनों ने मेरा वीडियो देखा हो, अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।